बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है मटन खड़ा मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रेसिपी मटन खड़ा मसाला। इसके लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है। इसको मैंने हल्का सा उबाल लिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने मोटे मोटे से लंगरी में कूट लिए थे टमाटर, वो इसके साथ डालूंगी मैं। भी प्याज, 1 बड़ा प्याज लिया मैंने। इसके साथ डालेंगे ये 2 बड़े चम्मच दही, 2 काफ़ी नहीं। चले जी, अभी इसमें मैं डालूंगी हल्दी, इसमें डालेंगे कुटी हुई सुरख मिर्च, ये आज मैं कम डाल रही हूँ। पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला, इसके साथ जो इसकी खास चीज़ है वो डालेंगे ये वाली कोकन मिर्चें, और इसको कर देना अभी बंद। ऑयल या घी अभी इसमें मैंने नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे खड़े मसाले की जो रेसिपी है तकरीबन तैयारी के मरले में है। अभी इसमें मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल भी डालना था। रसू आते अरारा, देखो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला था दही वाला भी, जिससे जो गलने में ना इसमें अच्छी खासी हो जाती है। फिर गोश्त तो गल चुका है, लेकिन अभी इसको मैं तकरीबन आधा घंटा और देना, इसकी भुनाई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगी खड़ा मसाला रेसिपी जो उसकी मैंने बनाई अच्छी तरह करनी है। अभी थोड़ा सा पानी है इसमें, गोश्त गल चुका है और इसे साफ साफ भूनना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अभी हम इसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बे ये लाए रब्बे को मात का ज़बान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बेहतरीन नेमतें, बेहतरीन चीज़ें पैदा की हैं, और हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें तो हमें ज़्यादा पता चलता है अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या अहकाम पैदा किए हैं, दिखाए हैं, मौज़े दुनिया में दिए हैं कुरान पाक के ज़रिए। और इसे नुस्खा कीमिया भी कहते हैं। वो कहते हैं ना कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कोम आया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। ये नुस्खा कीमिया कुरान पाक को कहते हैं। तो ये है हमारी आज की रेसिपी मटन खड़ा मसाला। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।